हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं कि आपका जनवरी मंथ कैसा रहने वाला है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए लव लाइफ देखूंगी, आपका करियर देखने वाली हूँ, आपका हेल्थ देखने वाली हूँ और कुछ हम मैसेजेस लेंगे आपके लिए, इंपॉर्टेंट मैसेजेस। और उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरा यहाँ पे ऑफर चल रहा है 15 जनवरी तक का। तो आप यहाँ पे 1 क्वेश्चन 100 रुपीज़ ले सकते हैं। आपको स्क्रीन पे यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आप वहाँ पे मैसेज करके बुकिंग कर सकते हो। और यहाँ पे मेरा एक और चैनल है आर्य अंजलिक गाइडेंस 2.2, और आप मुझे उस पर भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि वहाँ भी वीडियोस आती रहती हैं। आइए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। कैप्रिकॉर्न, क्या गाइडेंस है आपके लिए जनवरी मंथ के लिए। ओके, ब्रीथ, इनहेल स्टारडस्ट, एक्सहेल मैजिक। थोड़ा सा रेस्ट करने की ज़रूरत है यहाँ पे, आपको आराम करने की ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक है। और हम कहते हैं ना, जब हम पॉजिटिविटी अपने अंदर लेते हैं तभी तो हम पॉजिटिव कर्मा बना पाते हैं। तो सबसे पहले ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम क्या सोच रहे हैं जब हम इनहेल एक्सहेल करते हैं, स्पेशली सबसे अच्छी तरीके से मेडिटेशन के टाइम पर। तो जब हम लोग इनहेल करते हैं तो हमारे जो माइंड में जो थॉट्स होते हैं ना, उनकी क्लीनिंग होती है इनहेल एक्सहेल में। ठीक है। तो आप क्या इनहेल कर रहे हो, क्या फिर यहाँ पे इनहेल वो भी बात है कि अपने थॉट्स में आप क्या क्या ले रहे हो, क्या सीख रहे हो, क्या समझ रहे हो। ठीक है। वो क्या परसेप्शन आप रख रहे हो अपने अंदर, क्या बना रहे हो। फिर वही चीज़ तो करोगे ना जो सोचोगे, कहते हैं वही तो करता है इंसान। तो पहले तो सोचने से करना कर्मा बनता है, फिर वो काम करने से कर्मा बनता है। सबसे पहले तो सोचने से कर्मा बनता है। आप क्या सोचते हो वही चीज़ तो आप करोगे। तो यहाँ पे आप क्या इनहेल कर रहे हो, आप अपने अंदर क्या ले रहे हो, क्या खींच रहे हो अपने अंदर। ठीक है। वही चीज़ तो आप दोगे ना। तो यहाँ पे उन चीज़ों का ध्यान रखना है, थोड़ा सा इसके लिए अवेयर रहना है आपको। ठीक है। आपको दूसरों को चेक नहीं करना, आपको अपने आप को चेक करना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लाइफ में कैसे जा रहा हूँ। ठीक है। मैं क्या सोच रहा हूँ, किस तरह की चीज़ें सोच रहा हूँ, क्या ये मेरे लाइफ में मुझे ग्रोथ में ले जाएगी कि नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ देखना है, और यहाँ पे मैं आपके लिए ये भी देख पा रही हूँ कि आप मैजिक कर रहे हैं कुछ। ठीक है। जनवरी के मंथ में आपके थ्रू कुछ अच्छा यहाँ पे हो सकता है, आप अपने लिए मैजिक क्रिएट कर रहे हो यहाँ पर। ठीक है। आइए देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए यहाँ पर। न्यू हॉरिज़न, ओल्ड वेज वांट ओपन न्यू डोर्स। तो मुझे लगता है आपको अपने तरीकों में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है, या न्यू चीज़ों को यहाँ पे सीखने की ज़रूरत है, या खुद को और अपडेट करने की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि पुराना तरीका अब आपको आगे सर्व नहीं कर पाएगा या आपके लिए न्यू डोर्स नहीं खोल पाएगा। आपको यहाँ समय के साथ बदलाव अपने अंदर लेके आना पड़ेगा, थोड़ा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है आपको लाइफ में। और जनवरी के मंथ में स्पेशली वो पुरानी चीज़ें आपकी फिर से काम नहीं आने वाली। अब यहाँ पे न्यू ईयर है तो कुछ न्यू चीज़ें भी आपको लाइफ में सीखनी और अपने लाइफ में कुछ न्यू बदलाव करने की ज़रूरत है, जैसे कि आप अपने लाइफ में वो डोर्स ओपन हो कर पाओ। हो सकता है बहुत समय से आप कोशिश करो किन्हीं चीज़ों के लिए, लेकिन उसके डोर्स ओपन नहीं हो रहे हैं। पर जनवरी मंथ आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ सकता है, आपके लिए डोर ओपन हो सकता है। उसके लिए तरीका आपको बताया गया है कि कुछ जगहों पे कुछ चीज़ों में आपको बदलाव करने की ज़रूरत है। ठीक है। उस अपॉर्चुनिटीज़ वाले डोर्स को ओपन करने के लिए अपने लिए। डिफेंस, यहाँ पे मैं कहूँगी अपनी ऊर्जाओं को बचाओ। ठीक है। हो सकता है कि आप थोड़े सेंसिटिव हो, अगर नहीं भी हो तब भी आप एक दिन में कितने लोगों से मिलते हो। ठीक है। कितने कितने लोगों से आपकी बातें होती हैं यहाँ पर, कितने लोगों से आपकी एनर्जी एक्सचेंज होती है यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एनर्जीज को भी इफेक्ट होता है, तो क्लिनजिंग बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, सबसे पहली बात। दूसरा, हो सकता है कि आपके कुछ ऐसे लोग भी आपके अगेंस्ट आ जाएं या अगेंस्ट कुछ प्लान करें, तो आपको सतर्क रहना है और खुद को डिफेंड करना है, खुद को बचाना है यहाँ पे, खुद की ऊर्जाओं को, या फिर आप करो खुद की अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाना है। हार्म होने से लोग उस पर वार करने की कोशिश कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं इसमें। ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अपने फैमिली को प्रोटेक्शन भी देना है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये मैसेज आप ले रहे हो,
आपकी फैमिली नहीं दे रही, और जिसको जहाँ पे जैसे ही पता चलता है कि नहीं हमें सतर्क रहना है अपनों के लिए, तो यहाँ पे आपको सतर्क रहना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जैसे आपको फ़ील भी होगा ना कि कोई हार्म हो सकता है, आपका वो डिफेंस वाला मोड अपने आप ऑन हो जाएगा यहाँ पर जनवरी मंथ में, ठीक है? ये भी हो सकता है, एक बात और जो मुझे दिखाई दे रही है, हो सकता है लोग आपको थोड़ा क्रिटिसाइज़ करें, इन अ पॉजिटिव वे भी करना चाहें, लेकिन आप हो सकता है डिफेंसिव मोड में चले जाओ कि नहीं, हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की, ऐसा मुझे कैसे बोल सकते हो? तो ये देखो, हर चीज़ का कहते हैं एक बैलेंस में ही अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा उसका ओवर होना भी गलत है, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है, जैसे कि मैंने कहा भी यहाँ पे कि पुराने तरीके अब काम नहीं आने वाले, नए तरीकों को यहाँ पे लेकर आना है, ठीक है? तो कुछ नई चीज़ें भी यहाँ पे सीखनी पड़ सकती है। हम, ऐसा हो सकता है कुछ लोग कुछ ऐसे एक्शंस सीखो, ठीक है? जैसे कराटा वगैरह भी सीखो, यहाँ पे कराटे वगैरह भी सीखो, जैसे कि कैसे खुद को डिफेंस, कैसे खुद को बचा सकते हैं, न्यू तरीके। कुछ लोग कुछ भी सीख सकते हैं यहाँ पे, तो कुछ नया करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। फॉर सेल्फ डिफेंस के लिए भी कुछ चीज़ें आप सीख सकते हो यहाँ पर। आइए देखते हैं। ओके, ये कार्ड खुद ब खुद आया है। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। वन मोर कार्ड। लिसन टू योर इंट्यूशन। ओके, मेडिटेशन से भी आपको आंसर मिल सकते हैं, और आपकी इंट्यूशंस भी यहाँ पे आपको गाइड करेंगी। तो आपको अपने मन की सुननी है, ना कि आप दूसरों की सुन रहे हो। यहाँ इनहेल एक्सेल भी आया है, मेडिटेशन भी आया है, इंट्यूशन भी आया है। तो थोड़ा सा ना दूसरों की मत सुनो, अपनी सुनो, ठीक है? अपनी सुनने की कोशिश करो, आपका मन क्या कहता है, आपका दिल क्या कहता है, ठीक है? वो करो जो आपका मन कह रहा है, ना कि दूसरों की बातें आप सुन के कर रहे हो कि वो कह रहा है ये करो, दूसरा कह रहा है ये करो। क्या करो, कन्फ्यूजन होगी इससे। आपका इंट्यूशन क्या करता है, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहेगा जनवरी मंथ में, आप उसकी सुनने की कोशिश करना, उससे डिसीजंस लेना। लव लाइफ देख लेते हैं आपके लिए कैसी रहने वाली है। कैप्रिकॉर्न, क्वीन ऑफ वैंस, बहुत पैशनेट रहने वाले हो आप यहाँ पर, या अगर मेल्स देख रहे हो तो बहुत पैशनेट आपकी पार्टनर यहाँ रहने वाली हैं। उनका मूड बहुत अच्छा रहेगा आपको लेकर, या कह लीजिए कि अगर, लेकिन क्वीन ऑफ वैंस से लोग डरते भी बहुत हैं, ठीक है? क्वीन ऑफ वैंस से लोग डरते भी बहुत है, क्योंकि क्वीन ऑफ वैंस कभी किसी का उधार नहीं रखती, चाहे वो प्यार में हो, चाहे वो नफरत में हो, या फिर कह लो जैसे भी, पर ये किसी का उधार नहीं रखती, ठीक है? तो थोड़ा सा इनसे बच के भी लोग रहते हैं, क्वीन ऑफ वैंस से। ओके, फाइव ऑफ कप्स, कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हो सकती हैं रिलेशनशिप्स में, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो। लेकिन अगर अगर आपका पार्टनर आपको गुस्सा भी दिलाता है, या आपको परेशान भी करता है, थोड़ा सा डिस्टर्ब भी करता है, डिसअपॉइंट करता है, तो वो आपको आके मना भी लेगा। एट ऑफ वैंड्स, जल्दी ही चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अगर आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, तो वो भी जल्दी ही ठीक भी हो जाएगी, तो इसमें ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लव लाइफ अगर सही नहीं चल रही थी, लव लाइफ में कोई इश्यू चल रहे थे, तो आपके पार्टनर, कुछ लोगों के पार्टनर वापस भी आ सकते हैं आपके पास, ये भी दिखाई दे रहा है। कुछ लोग के लिए न्यू पर्सन भी आपके जीवन में आते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है? अगर आप न्यू पर्सन के लिए देख रहे हो, तो यस, आपके न्यू पर्सन आएंगे। और ऑलरेडी अगर आप किसी का वेट कर रहे हो कि नहीं, मुझे इस पर्सन का, स्पेसिफिक किसी एक पर्सन का आप वेट कर रहे हो कि नहीं यही पर्सन आए मेरी ज़िंदगी में, तो वो भी आपको कोई कॉन्टैक्ट दे सकते हैं। और हम्म कमिटमेंट कोई आपको देता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर वो अभी तक कमिटमेंट नहीं दे रहा था वो इंसान, तो अब कमिटमेंट देगा आपको। ओके, आप में से आपका पार्टनर या तो अर्थ एलिमेंट का है, वैसे तो आप अर्थ एलिमेंट के हो, तो मोस्टली मुझे आपके पार्टनर फायर एलिमेंट के लग रहे हैं कुछ लोगों के। दी वर्ड, आइए करियर देख लेते हैं आपके लिए। टू ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, मुझे यहाँ पे, और यहाँ पे आपके लिए है दी एम्परर। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कैपेबिलिटीज़ तो है आप में बहुत ज़्यादा, तो कोई ना कोई रास्ता आप निकाल लेंगे। आप में से काफ़ी लोग, मुझे लगता है, जॉब में कोई चेंज वगैरह भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जॉब में कोई बहुत बड़ा बदलाव फीमेल्स देख रही, तो आपके यहाँ पे जॉब अगर देख रहे हो, जॉब लगेगी कि नहीं, यस लग जाएगी। प्रमोशन हो सकता है, अच्छा पहले से अच्छा अर्न करोगे, यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। और कुछ कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि आप लोग अपना भी कोई काम शुरू कर सकते हो जो दिल से आप करना चाहते हो, ठीक है? ज़रूरी नहीं कि आप किसी के अंडर काम करो, किसी के एम्प्लॉय बन के काम करो, आप अपना भी कुछ शुरू करना चाह रहे थे, तो यहाँ पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है।
आपके अंदर करियर में एक बहुत बड़ा बदलाव आता हुआ दिखाई दे रहा है। करियर की फील्ड में भी और आपके अंदर भी। देखो, ज़रूरी नहीं, देखो आपके अंदर बदलाव ऐसा कुछ आता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना, आपके अंदर की लीडरशिप क्वालिटी बाहर आना, आपके काम के दौरान आपको पता चलेगा कि मैं एक अच्छी लीडरशिप भी मेरे अंदर क्वालिटी है, लीडरशिप की भी यहाँ पर। दूसरा, यहाँ अपॉर्च्युनिटीज़ को भी ना जाने देना, ठीक है? और सही टाइम पे सही दिमाग लगाना, ठीक है? जहाँ पे उस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो करते हुए अपने करियर में आप दिखाई दे रहे हैं, लोगों का सपोर्ट भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपके करियर में। ऐसे भी लोग हैं जो आपको हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे आपके करियर में आगे बढ़ने में, ठीक है? ओके, लेट्स सी हेल्थ कैसा रहेगा आपका जनवरी मंथ में। यहाँ पे कुछ लोग की ओवरऑल पर्सनैलिटी भी बदलती हुई मुझे दिखाई दे रही है आपके करियर में। लोग ये नोटिस करने वाले हैं, स्पेशली आप जहाँ जॉब करते हो वहाँ पे, कि आप तो कुछ बदले-बदले से लग रहे हो। कुछ तो बदलाव अपनी लाइफ में आप करने वाले हो यहाँ पे। लेट्स सी आपका हेल्थ देख लेते हैं कि कैसा रहेगा। थोड़ा हेल्थ का ध्यान देने की ज़रूरत है। हेल्थ का ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पे। कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके। मुझे कुछ लोग के लिए दिखाई दे रहा है, अगर आपके पार्टनर हैं तो आपके पार्टनर बहुत चिंतित होंगे या बहुत चिंता कर सकते हैं। अगर आपकी हेल्थ में कुछ इश्यूज़ आएगा तो वो अपना कंसर्न आपकी तरफ दिखाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके जो हेल्थ है उसमें थोड़ा इश्यूज़ हो सकते हैं, या कह लो कि मेंटली आप कुछ परेशान रह सकते हो, तो उसका इम्पैक्ट आपके हेल्थ पे दिखाई दे सकता है। कुछ चीज़ों को लेके कन्फ्यूज़ रह सकते हो, या डिसीज़न मेकिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वज़ह से आपके दिमाग में वो चीज़ बहुत ज़्यादा चलती रहेगी और अपने काम पे आप फ़ोकस नहीं कर पाओगे, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। तो मेंटली थोड़ा-सा डिस्टर्ब भी लग रहे हो, कि चीज़ों को लेके, अपने लाइफ़ में डिसीज़न्स को लेके। और कुछ ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि अपनी हेल्थ भी सँभालनी नहीं तो फ़ीवर, कोल्ड, इस तरह की चीज़ें आपको हो सकती है। तो अपना ध्यान भी आपको रखने की ज़रूरत है यहाँ पर। तो ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।